नमस्कार प्रिय किसान भाइयों और कृषि से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थी, आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल कलम से किसान तक पे स्वागत है। लास्ट जो मेरा वीडियो पड़ा था लगभग 3 से 4 महीने पहले पड़ा होगा, क्योंकि फिर मैं किसी कार्य में जो है पारिवारिक कार्यों में फंस गया था, जिसके चलते मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। चीज़ें शेयर करने के लिए बहुत थी, क्योंकि यहाँ जानते हैं हमेशा रिसर्च होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी कारणवश समय न मिल पाने के कारण जो है हम शेयर नहीं कर पाए। देखिए आज का जो है वीडियो जो है एक प्रकोप पे है, एक इंसेक्ट के, एक कीट के प्रकोप पे है। बहुत महत्वपूर्ण ये कीट है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये मक्के का प्लॉट है, ये जायद का मक्का है, क्योंकि इसकी बुआई जो है, देखिए हम तो लेट हो चुके हैं नो डाउट, ये 1 मार्च को इसकी बुआई हो पाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको जायद की मक्का लेनी हो तो आप कोशिश करिए कि 10 फरवरी तक उसकी बुआई हो जाए, क्योंकि दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताऊं कि जब आप लेट बुआई करते हैं तो जब उसके फूल उसमें जब लगते हैं, जब तो उसके तेज जब हवा चलता है, लू चलती है, तो फूल मतलब बेकार हो जाते हैं, फिर वो जो है ना ग्रेन में डेवलप नहीं हो पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं। तो इसमें टाइम ऑफ यही नहीं, एक दूसरा दिक्कत ये भी है कि सोचिए अब जब आप लास्ट में इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, जब कटाई करेंगे, तो उस समय बरसात का सीजन आता है और ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेंगे, तो आप सुखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बरसात का सीजन होता है, फिर आपको मार्केटिंग और सेलिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जायद का मक्का जो है, क्योंकि कम ड्यूरेशन का होता है, कम दिन का होता है जायद का मक्का, तो आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा है तो 15 से 20 फरवरी तक बोलें। ये लेट हो चुका है, फिर भी मैं आपको बताऊं, देखिए बाहर से आप देखेंगे तो ये पौधा पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहा है। आप एक बात, उसमें ये बॉर्डर है, इसके बाद देखिए एक एक प्लाट है, ये एक प्लाट में लगभग 1 2 3 4 लाइनें लगी हुई हैं। एक एक रो के बीच में, एक और एक रो के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है। मैं बताऊं आपको, ये हाइब्रिड मक्का है और हाइब्रिड मक्का में हमेशा जो है कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, ये एकदम रिकमेंडेड है। तो देखिए ये 1 2 3 ऐसे कम से कम ये 9 प्लाट हैं, क्योंकि 3 वेराइटियां हैं इसमें। आप दूर से देखेंगे तो शायद आपको पौधे जो है अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानिए इस पे इस समय एक इंसेक्ट का बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ा है, प्रकोप पड़ा है। लगभग सब लोग जानते भी हैं, देखे भी हैं, क्योंकि आप खेती करेंगे तो अनुभव होता होगा। लेकिन बस मैं यही बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि अगर आप खेती करते हैं तो चीज़ों को विजिलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ प्रतिदिन अपने फसलों को जो है निगरानी करिए, देखिए क्या चेंजेज आ रहे हैं। ये इंसेक्ट देखिए, नाम है स्टेम बोरर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं तना बेधक, छेदक जो कह लीजिए। ये मेजर जो है, बहुत प्रमुख जो है कीट है मक्के का। और इस समय देखिए, आप देखिए यहाँ से कैसे पत्तियां रप्चर हो जा रही हैं, फट सी जा रही हैं। आप ध्यान से देखिए इस पत्तियां को। आप आज आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि मैं बताऊं, जब आप अधिक मतलब थोड़ा सा भी देर होने पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले देखिए ये स्टेम बोरर है, आप छात्रों के लिए बता दें, वो जानते भी हैं, पढ़े हैं भी हैं, काइलोपाटेलस नाम है इसका। इस कीट का सबसे पहले प्रकोप जो है अफ्रीका में जो है पाया गया था। इस समय ये अफगानिस्तान, भारत, उसके बाद आपका युगांडा, कुछ सेंट्रल और जो है साउथ जो है अफ्रीका में जो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये बहुत मेजर जो है डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी जो है कीट है। आप ध्यान से देखिए इसको। मैं बताऊं पहले कि इस पे मैंने कल जो है दवा मरवा चुका हूं मैं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा था। अब आप दिखाते हैं कि आप इस रोग को पहचानेंगे, सॉरी इस इंसेक्ट के द्वारा प्रकोप को, इसके प्रकोप को पहचानेंगे कैसे, नुकसान कैसे करता है। देखिए ये पत्तियां जो है ना, ये पहले ही वो इंसेक्ट खा चुका है। चूंकि ये इंसेक्ट का जो है वो 4 स्टेज होता है। पहले जो बड़े बड़े इंसेक्ट होते हैं वो अंडा देते हैं, अंडा से है लार्वा निकलते हैं, लार्वा से फिर प्यूपा निकलता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बन जाता है। तो इसमें जो मेन विध्वंसकारी है वो लार्वा है। लार्वा है मतलब सुंडी टाइप का होता है, अभी दिखाएंगे आपको, वो डेड हो चुका है इसमें, क्योंकि कल दवा का हमने स्प्रे कराया था तो वो डेड हो चुका है। तो मैं दिखाऊंगा तो क्या होता है कि इसमें लार्वा जो स्टेज है सबसे अधिक नुकसान करता है। अच्छा, उस लार्वा में भी 6 स्टेज होते हैं, मतलब उसके लार्वा के भी 6 स्टेज होते हैं। स्टार्टिंग में छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता है। होता क्या है कि जैसे मेल और फीमेल अंडा देंगी, अंडा जो है 4 से 5 दिन के बाद हैच होगा, उसमें से लार्वा निकलेगा, सुंडी निकलेगा, लंबा टाइप का होता है, हल्का येलोइस कलर, भूरा कलर का होता है, मान के चलिए येलोइस ब्राउन होता है, पीलापन भूरा लिए हुए होता है। और उसका आगे का जो मुंह होता है, अभी दिखाएंगे आपको, वो भूरा कलर का होता है। मुंडी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। वो लगभग 2 से 3 सप्ताह तक 6 अपना इंस्टार जो है वो पूरा कर लेता है, और उसके बाद जो है वापस फिर जो है
6 से 7 दिन में प्यूपा बदलता है और फिर 2 से 3 दिन में वो एडल्ट बन जाता है। कुल मिला के नुकसान ये समझिए कि लार्वा से बहुत ज़्यादा होता है। इनका सबसे पहले क्या है कि ये देखिए पत्ती को पहले काटेंगे ऊपर से। ये देखिए इसको कहते हैं विंडो जो है होल कहते हैं। ये मतलब जैसे लगेगा ना कि खिड़की में जैसे दरवाजे नहीं खुले होते हैं, और कुछ इसमें पिन होल बनते हैं, पिन होल जैसे लगा कि छेद किया हुआ है। ये देखिए ऐसे टाइप के। ये देखिए पैरेलल बनते हैं, समांतर, जैसे मतलब ऐसे ऐसे लगेगा। तो 2 प्रकार के इसमें लक्षण हैं। एक तो जब वो काटते हैं, बोर करते हैं, तो जैसे लगता है कि पिन होल हुआ है, किसी चीज से छेदा गया है, या तो खिड़की की तरह ऐसे ऐसे देखिए बीच बीच में ऐसे ऐसे काटते हैं। नुकसान ये भी नहीं है, ये प्राथमिक स्टेज पे करते हैं। नुकसान क्या करते हैं देखिए, थोड़ा सा कैमरा लेके आइए। इनका लार्वा जो है क्या करता है, ये पूरी तरह से अंदर इसमें घुस के और टनल बनाता है। इसमें आपको शायद दिखे, वो डेड हो चुका है, हम सुबह इसको विजिट कर रहे थे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। देखिए देखिए, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये देखिए डेड हो चुका है। देखिए वो नीचे गिर गया, वो डेड हो चुका है। ये इसका जो है देखिए, ये लार्वल स्टेज है, ये पूरी तरह से बर्बाद करता है। ये डेड हो चुका है क्योंकि जो है कल दवा जो है इस पे स्प्रे किया गया था। तो ये पूरी तरह से देखिए इसमें होल करता है जो, और नुकसान बहुत ज्यादा करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अंदर जो है पूरे स्टेम, इसीलिए इसका नाम स्टेम बोरर है। ये पूरी तरह से नुकसान करता है। तो इसके समय पे देखना बहुत जरूरी है। और मैं वास्तव में बताऊं, जायद का जब क्रॉप लेते हैं तो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर, इसके अंडे की साइज 0.8 मिलीमीटर के करीब होती है, और वो 10 से 80 की संख्या में एक बैच में अंडा देते हैं, एक के ऊपर एक। हल्का येलोइश कलर का, व्हाइट कलर का, मतलब क्रीमी व्हाइट कलर का होता है इसका अंडा। क्रीमी व्हाइट कलर का, उजला कलर का जो होता है अंडा होता है। और उसके बाद ये समझ जाइए कि इतना डिस्ट्रक्टिव है, कि इतना विध्वंसकारी है कि लगभग 100% तक, अगर ये अर्ली स्टेज में, इस स्टेज में अगर नुकसान कर दिया और आपने जो है किसी प्रकार का कंट्रोल आपने नहीं अपनाया, नियंत्रण नहीं किया, तो ये 100% फसल को नुकसान कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं कि दवा लास्ट में यूज करिए। देखिए अगर इस समय आप किए हैं तो आपको सबसे पहले कहना चाहिए कि मक्का के साथ जो है हमेशा इंटर क्रॉप ले लीजिए, कोई बीच में क्रॉप ले लीजिए। इस समय बहुत बढ़िया होगा कि अगर आप काउपी ले लें, लोबिया जिसको बोड़ा कहते हैं, इन दोनों रो के बीच में उसको ले सकते हैं। यदि आप खरीफ में अगर बोते हैं मक्का को, तो उस समय सबसे बढ़िया होता है कि कोई बीन्स की सब्जी, जो बीन्स कहते हैं, कई प्रकार के बीन्स आते हैं। उसके बाद आप ग्राउंडनट, मूंगफली बहुत बढ़िया होती है, अगर आपकी मिट्टी वैसी है तो उसको इन ग्राउंडनट, मूंगफली बहुत बढ़िया होती है, अगर आपकी मिट्टी वैसी है तो उसको इन बीच में, इनके बीच में जो है आप मूंगफली को लगा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप एक इंटर कल्टिवेशन करिए उसमें, और एज ए इंटर क्रॉप लीजिए। अच्छा, दूसरा ये होता है कि बहुत जो है समय से बुआई करिए, ये भी हमने बताया। उसके बाद बहुत सारी रेजिस्टेंस वेराइटियाँ आती हैं, तो आप रेजिस्टेंस वेराइटी भी यूज कर सकते हैं। अंततः जो होता है कि लास्ट में जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा, तो अंततः आपको जो है केमिकल कंट्रोल को अपनाना हूँ। तो केमिकल में आप सबसे आसान जो है आपको कुछ नहीं तो आप तो एक मोनोक्रोटोफॉस यूज कर सकते हैं। 36% SL के फॉर्म में आता है वो, लगभग 275 ml जो है 1 हेक्टेयर में लगेगा। 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी लगेगा, मतलब 275 ml का मतलब है कि 1 लीटर में 2 से 2.5 ml आप ले सकते हैं। साइपरमेथ्रिन बहुत अच्छी दवा है, उसका आप ले सकते हैं। साइपरमेथ्रिन आता है 10% EC के फॉर्म में, उसका 100 ml जो है काफ़ी है 1 हेक्टेयर के लिए। अच्छा, उसके अलावा आप ले सकते हैं, कल जो हमने लेकिन वास्तव में जो दवा छिड़काया है वो क्लोरोपाइरोफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, मैंने इस दवा को छिड़काव कराया है। अच्छा, ये तो केमिकल कंट्रोल बहुत है, और भी आप जो भी ले सकते हैं दवाएं बोरर के लिए बहुत हैं। इसके अलावा एक क्या होता है कि एक हड्डा है, एक इंसेक्ट ही है, नाम है उसका ट्राइकोग्रामा जो है काइलोनिस। वो क्या कहता है कि इनके अंडों को वो खाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप बुआई से 10 से 15 दिन के बाद उसको, उन लोगों को छोड़ा जाता है। वो वेस्प होते हैं, हड्डे टाइप में होते हैं, हड्डे ही होते हैं। हड्डे टाइप क्या होते हैं, वो इनके अंडों को खा लेगा। जब अंडे को खा लेगा तो अंडे फूटेगा नहीं, फिर उसमें से लार्वा नहीं निकलेंगे, फिर लार्वा इन पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। तो वो भी होता है। वो लगभग हमारे समझ से 2.5 लाख जो है संख्या में छोड़े जाते हैं 1 हेक्टेयर में, और 7-7 दिन के बाद जो है 3 बार जो है उनका जो है उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि वो एक पैरासाइट से वो पूरे एग्स को खा लेते हैं, जिससे लार्वा जो है कंट्रोल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो लार्वा करते हैं। तो बहुत सारे और भी केमिकल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और आगे भी इसके बारे में जो सूचना होगी तो बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।